पलवल में आयोजित झलकारी बाई जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। आपको सीधे पलवल लिए चलते हैं। 1857 की लड़ाई में 27 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूंह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया, और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं अपने ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से स्वामी, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रखे आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये याद कराने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मैं तो आज के इस अवसर पर एक और घटना याद कर रहा हूं, घटना को इस रूप में रख रहा हूं जैसे भगवान राम ने लंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। अब उस पुल को राम जी की सेना, वानर सेना, उसने बनाना शुरू किया। पत्थर पर राम जी का नाम लिखते थे, वो समुद्र में डाल देते थे। कहते हैं कि वो नाम लिखा हुआ पत्थर भी तैरता रहता था, समुद्र में जाता नहीं था। धीरे धीरे मार्ग बन रहा था। किसी एक वानर सेना के सदस्य ने देखा कि छोटी एक, क्या उसको बोलते हैं, गिलहरी पानी में जाकर के अपने शरीर को भिगा लाती थी, फिर रेत में जाकर के अपने शरीर पर रेत चिपका लेती थी और उस पुल पर जाकर के अपने शरीर को कंपा करके झाड़ देती थी। वो रेत उस पुल पर आ जाता था। ये काम कर रही थी। तो वानर सेना के एक सदस्य ने पूछा कि बहन गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? हम तो पत्थर उठा के ला रहे हैं और तुम ये आ रही हो, जा रही हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी। गिलहरी ने कहा कि नहीं, मैं भी भगवान राम की भक्त हूं, मुझे भी इस पुल बनाने में अपना योगदान करना है। मैं जाकर के थोड़ा थोड़ा रेत लाती हूं, मुझे पता है इस रेत से बहुत बड़ा सहारा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब कभी इस पुल के निर्माण की कथा कहानी इतिहास में सुनाई जाएगी, भविष्य में सुनाई जाएगी, इतिहास बनेगा, तो उस समय जहां वानर सेना का नाम लिया जाएगा, वहां गिलहरी का भी नाम तो जरूर लिया जाएगा।